बॉलीवुड के नए जमाने में कॉमेडी और कॉमेडियन तो जैसे कोई रहा ही नहीं, मगर हिंदी सिनेमा का 50 और 60 का भी एक स्वर्णिम दौर हुआ करता था, जहां एक हास्य कलाकार किसी सुपरस्टार जैसा रुतबा रखा करता। नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, वही कॉमेडियन जिसे दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से पहचानती है, वही कलाकार जिसके लिए उस दौर में डायरेक्टर अलग से किरदार लिखवाया करते थे, वो हास्य अभिनेता जो स्क्रीन पर रोता तब भी लोगों की हंसी छूट जाया करती, वो कॉमेडियन जिसका नाम सुनकर सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ जाती थी, जिसके फिल्म में होने का मतलब ही फिल्म हिट होने की गारंटी हुआ करता। मगर दुनिया आज तक अनजान है कि जिस अभिनेता ने अपनी अदाकारी से घर घर में खुशियां बांटी, उसको आखिर क्या सजा मिली जो उसका अंत। ऊपर वाले ने ऐसा लिखा जिसे जानकर ही आपके आंसू निकल जाएंगे। चलिए हम आपको एक्टर बदरुद्दीन के जॉनी वॉकर बनने, उनके फिल्मों में पहुंचने से लेकर उनके अंत की जानकारी देते हैं। वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जॉनी वॉकर को ना देखा हो। वही एक्टर जिसके ऊपर गीत फिल्माया गया सर, जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, वही कलाकार जिसका गीत जाने कहां मेरा जिगर गया जी आज तक संगीत प्रेमी सुना करते हैं। मगर वो तो 1924 में इंदौर में एक कपड़ा मिल में काम करने वाले के घर में पैदा हुए। फिर बॉलीवुड की राह कैसे पकड़ ली, चलिए हम बताते हैं। असल में बदरुद्दीन के पिता फिल्मी दुनिया को बड़ा बुरा मानते थे, मगर क्या पता बेटा तो गुपचुप देखा करता था नूर मोहम्मद चार्ली को, जो हिंदी सिनेमा के पहले कॉमेडियन कहे जाते हैं। बचपन से ही ना पढ़ाई में दिल लगा, ना अब्बा की कपड़ा मिल में, बस कॉमेडियन बनने का ख्वाब। मगर सोचते कैसे, इंदौर में तो कुछ होना नहीं। फिर नसीब ने साथ दिया। 1942 के आसपास की बात है। पिता को बंबई की बड़ी कपड़ा मिल में काम मिल गया तो पूरा परिवार पहुंच गया बंबई। कुछ ही समय बीता था कि पिता की हैदराबाद वारांगल की मिल में बड़ी नौकरी लग गई तो वो हैदराबाद चले गए। यहां 12 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी बदरुद्दीन पर आ गई। बंबई में परिवार संभालने के लिए जो काम मिला वो करने लगे। बस कंडक्टर की नौकरी मिली तो वो भी कर ली। बस में मिमिक्री करके यात्रियों का मनोरंजन किया करते। इत्तेफाक से एक दिन बस में एक्टर निसार अहमद अंसारी से टकरा गए, जिनकी मदद से स्टूडियो और शूटिंग सेट पर आना जाना होने लगा। धीरे धीरे भीड़ में खड़े होने वाले लोगों का रोल मिलने लगा। खैर, एक दिन बड़ी दिलचस्प घटना हुई जिसने उनकी किस्मत पलट डाली। 1951 में दिलीप कुमार नरगिस की एक फिल्म आई थी, हलचल। इसमें भी भीड़ में बदरू को खड़ा किया जाता था। जब लंच टाइम होता तो बदरू दिलीप और के आसिफ के पास आ जाते और शराबी की एक्टिंग कर उनको हंसाया करते। एक दिन इत्तेफाक से सेट पर महान अभिनेता बलराज साहनी पहुंच गए। बदरू को शराबी की एक्टिंग करते देख उनके हुनर को समझ गए। उन दिनों वो देवानंद की एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहे थे। चेतन आनंद डायरेक्टर और गुरुदत्त की कहानी। बलराज ने एक योजना बनाई। वो एक दिन जाकर गुरुदत्त और चेतन के साथ ऑफिस में बैठे थे। अचानक एक शराबी वहां आकर हंगामा करने लगा। जब हंगामा बढ़ने लगा तो चेतन ने उस शराबी को ऑफिस से बाहर फेंकने को बोला। इतने में बलराज खड़े हो गए। बोले, ये शराबी नहीं एक्टिंग कर रहा है, इसका नाम बदरुद्दीन काजी है। इसको मैं फिल्म में शराबी का रोल देना चाहता हूं। चेतन ने फौरन हां कर दी और गुरुदत्त ने तो नाम ही मशहूर शराब के ब्रांड पर जॉनी वॉकर रख दिया। 1951 में फिल्म आई बाजी, जिसमें जॉनी वॉकर ने अपनी अदाकारी से ऐसा कमाल कर दिया कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खासकर गुरुदत्त की फिल्मों में तो जॉनी वॉकर का होना पहले से ही तय हो गया। खासकर आर पार, प्यासा, 14वीं का चांद, कागज के फूल, मिस्टर एंड मिसेस 50 जैसी सुपरहिट फिल्में जिसने देखी वो जॉनी की अदाकारी का मुरीद हो गया। 1954 में आई आर पार फिल्म का एक गीत, ना ना ना, अरे तौबा तौबा। तो देखा होगा आपने इस गीत में जिस हीरोइन के साथ जॉनी वॉकर नजर आए, वो लड़की ही उनकी जीवन संगिनी बन गई। नाम था नूरजहां। यहां एक बात बता दे कि कुछ लोग आज भी उस हीरोइन को इनकी बीवी समझते हैं, जो इनके साथ जाने कहां मेरा जिगर गया जी गीत में नजर आई थी, जबकि उसका नाम विनीता भट्ट था, जो सिनेमा में यास्मीन नाम से मशहूर हुई थी। वो अचानक कहां गुमनाम हो गई, ये वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खैर,
शादी के बाद जॉनी वॉकर का करियर कुलांचे भरने लगा। एक से एक किरदार, टैक्सी ड्राइवर का मस्ताना, देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म का नसीब चंद, देखिए सीआईडी का मास्टर, मधुमती का चरणदास, या फिर मेरे महबूब का बिंदादीन रस्तोगी और हसीना मान जाएगी का घसीटा राम आशिक, एक से बढ़कर एक रोल। 1978 में आई शिकार फिल्म में तो अदाकारी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार तक मिला था। शराबी की एक्टिंग तो ऐसी करते कि सिनेमा घरों में बैठे लोग सच में सोचा करते कि वो शराब पीकर ही शूटिंग पर आते हैं। 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में जॉनी वॉकर जैसा दूसरा कॉमेडियन नहीं मिलता था जो कभी बस में कंडक्टर था। उसके पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कमी न रही। मगर दोस्तों, जो महान अदाकार अपनी अदाकारी से घर घर में खिलखिलाहट भरा करता था, उसके जीवन का अंत ऐसा होगा कौन जानता था। 70 के दशक तक जॉनी वॉकर का करियर अच्छा चल रहा था। फिर 80 का दशक शुरू हुआ, एक्शन फिल्मों का दौर। कॉमेडियंस के लिए किरदार ही कम हो गए, बड़े बड़े हीरो खुद ही कॉमेडी करने लगे। ऐसे में उनको काम मिलना कम हो गया। वहीं जो किरदार मिलते वो गंदी द्व्यर्थी डायलॉग वाले होते। हास्य के गिरते स्तर और गंदे संवाद वाले रोल ऑफर होने लगे तो इन्होंने 80 के दशक में दुखी होकर हिंदी सिनेमा से किनारा कर लिया और इंदौर में गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। कई सालों बाद 1997 में चाची 420 में नजर आए, फिर दोबारा कभी ना दिखे। जॉनी वॉकर शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, मगर गुमनाम जिंदगी जी रहे जॉनी वॉकर को ना जाने किसकी नजर लगी। उनको गंभीर डायबिटीज की बीमारी ने घेर लिया। बीमारी धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि एक बार परेशानी बढ़ी तो चेकअप करवाया। रिपोर्ट में पता लगा इनकी दोनों किडनी ही खराब हो गई थी। आखिरी समय बहुत कष्ट में बीतने लगा। रोज के अस्पतालों के चक्कर, ढेरों दवाइयां, डायलिसिस के सहारे जिंदगी चलने लगी। आखिरी समय में तो जॉनी वॉकर इतने परेशान हो गए थे कि परिवार वाले जब अस्पताल ले जाने लगे तो बोले, मुझे मशीन में मत टांगो ताकि मैं 10 साल तक टिका रहूं। मैं घर में साल भर भी जिंदा रह जाऊं तब भी बहुत खुश हो जाऊंगा। 20 जुलाई 2003 का दिन इस महान कॉमेडियन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि कोई उनको बचा ही ना सका और इनकी मौत हो गई। वैसे इनके बेटे नासिर खान को आपने देखा ही होगा। पिता की तरह एक्टिंग को चुना था। शुरू में काफी नाम भी कमाया, मगर उनके साथ भी साजिश हो गई। नासिर की पूरी कहानी किसी और वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने जॉनी वॉकर को देखा था? अगर हां, तो उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।